अमेरिका ने फिर से कंफर्म किया है कि ईरान ने 4 ड्रोन लॉन्च किए थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। तो हमने उन ड्रोन्स को रोका है और जिस जगह से ड्रोन आ रहे थे हमने उस जगह हमले किए हैं और हमने ईरान के आइलैंड में 2 जगह उसके जो सर्विलांस हैं हमने वहां भी हमले किए ताकि आगे भविष्य में ईरान इस तरह से हम पर हमला ना कर सके। हज़रात ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि हम उसके सर्विलांस पर हमला कर देंगे तो ईरान हमला नहीं कर सकता। हज़रात अगर ऐसा होता तो अमेरिका ईरान पर कितनी बमबारी कर चुका है। सीधी बात यही है जो अक्सर मैं आपसे बोलता हूं, हर रिपोर्ट बोलता हूं, अमेरिका यानी गुलाबी सुअर किसी भी हालत में नहीं चाहता कि डील हो, उसके मन में नहीं है। ये एक साजिश लग रही है, सिर्फ टाइम खींचने वाली बात है। अब सोचिए IAEA ये जो अभी जंग हो रही है ना, इससे पहले भी जो हमला हुआ था ईरान और इजराइल की जंग हुई थी, तो जंग में जो अहम किरदार था ना वो IAEA का था। उसी ने बोला था बिल्कुल नेतन्याहू के अंदाज में कि ईरान परमाणु बना सकता है। फिर उसकी ही बात को पकड़कर उसके ही बयान को सारी दुनिया में UN में चीख कर नेतन्याहू ने बोला था, माहौल बनाया था ईरान पर हमला करने का और फिर कर दिया हमला। और जब हमला हो गया तो IAEA ने अपनी बात से यूटर्न मार दिया, कहा था कि हमें कंफर्म नहीं है कि ईरान के पास परमाणु है कि नहीं, यूरेनियम वो बनाएगा कि नहीं। हज़रात मोहतरम, IAEA ने ठीक अब वही हरामीपन किया है। IAEA ने अब दोबारा से ईरान पे हमला करवा के हमले को सपोर्ट करके अब कहा है कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि ईरान के पास कितना यूरेनियम है। ईरान परमाणु बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बना सकता है कि नहीं बना सकता, हमें नहीं पता। ये सीधा सीधा आप देख रहे हैं हरामीपन है। उधर ईरान का कहना है कि हम टोल नहीं लेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, हम जहाजों से फीस लेंगे। तो बात तो वही हो गई, चाहे नाक ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे, लेकिन ईरान पूरी चालाकी से खेल रहा है। अगर अमेरिका ने ईरान का एक और टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सीज कर लिया है जिसकी वजह से दोनों के बीच तनाव बढ़ गया है। सारी दुनिया को पता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक बम अमेरिका के पास है जिसे बंकर बस्टर बम बोलते हैं। उसकी खासियत ही यही होती है कि आप अगर बंकर के अंदर हैं तो सीधा जमीन को चीरता हुआ बंकर तक पहुंचता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। लेकिन ये बंकर बस्टर्स बम ईरान में फेल हो गए। अमेरिका ने मुंह से एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जंग जब पॉज हुई, रुकी, तो फिर रिपोर्ट्स आई कि ईरान में बंकर बस्टर्स जो बॉम्ब हैं वो फेल हो गए, जिसकी वजह से अमेरिका टेंशन में आ गया। और आज की तारीख की अपडेट ये है कि अब अमेरिका नए तरह के बंकर बस्टर्स बम बना रहा है क्योंकि ईरान में वो फेल हुए हैं। आजाद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि हम पावरफुल हैं, ईरान पावरफुल है और रीजन का यही फैक्ट है। इस चीज को एक्सेप्ट करके ईरान के साथ अमेरिका को डील कर लेनी चाहिए। हज़रात मोहतरम, उधर हूथीज ने भी कंफर्म किया है कि हम किसी भी कंडीशन के लिए और किसी भी हालात के लिए तैयार हैं। उधर 62% यानी 62% यहूदी खिलाफ हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी इजराइल की पॉलिसी क्यों चला रहा है। कमाल की बात यह है, इजरायली सोच रहे हैं, इजरायलियों का कहना यह है कि हमारे मुल्क को डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है और डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम यह है कि वो इजराइल चला रहा है। दोनों तरफ से एक दूसरे को इसी नजर से देखा जा रहा है। हज़रात, अमेरिका ने कुवैत को $2 बिलियन के एंटी ड्रोन सिस्टम अप्रूव किए हैं। याद रहे अभी कुछ दिन पहले कुवैत पर अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया था। कुवैत फड़फड़ाने लगा और लोग हंसने लगे कि लो जी, अमेरिका पर भरोसा किया और अमेरिका बचा नहीं पा रहा है। कुवैत के दिल में कोई बात ना आए, इसलिए कुवैत को शांत करने के लिए अमेरिका ने हथियार अप्रूव कर दिए था। मेरे दोस्तों, रशिया ने खुलकर सपोर्ट किया है ईरान को, आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी बड़ी बातें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, अमेरिका ने खुद अटैक करके ईरान पर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करवा दिया। मेरा मानना यह है कि ईरान पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि ईरान और अरब एक हो रहे थे, अरब और ईरान एक दूसरे के करीब आ रहे थे। करीब आने की स्थिति को देखते हुए ईरान पर हमला किया। परमाणु की रही अगर बात, तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने आदेश दिया था कि यह परमाणु हमें नहीं बनाना। हमें यह मालूम है कि इनके पास कोई भी सबूत नहीं है ऐसा जिसमें यह क्लियर बताया गया हो कि ईरान परमाणु बना रहा था, लेकिन फिर भी ईरान पर हमला करके सुप्रीम लीडर को मार दिया। ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अपने परमाणु प्रोग्राम छोड़ दिए। ईरान तो बना ही नहीं रहा था। नॉर्थ कोरिया ने परमाणु बना लिया रोक टोक के बावजूद, तो आज बचा हुआ है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आगे ये भी कहा कि ईरान का मकसद कभी नहीं था परमाणु बनाना और ये झूठ बात है, ये बस एक प्रोपेगेंडा है जो कहा जाता है कि ईरान पूरे इलाके में आतंकवाद फैलाता है। ईरान कोई भी आतंकवाद किसी भी तरह का नहीं फैलाता, लेकिन सामने वाले जो इल्जाम लगाते हैं असल में आतंक वो फैलाते हैं। दोस्तों, आप सोचिए ये बोल कौन रहा है? ये बयान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का। रूस के विदेश मंत्री ने यह भी पोल खोली कि अमेरिका का मकसद था कि धीरे धीरे करके पूरी दुनिया की एनर्जी पर कब्जा करना। एक वक्त यह आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब ईरान ने बंद कर दिया तो ईरान को अमेरिका ने ऑफर दिया कि 50-50 करके दोनों मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चलाते हैं, यानी तुम भी टोल लो हम भी टोल लेंगे, लेकिन ईरान ने साफ इनकार कर दिया। हज़रात, मेरी इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, मेरे अगले अपडेट का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।